हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जुलाई 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का टाइटल ड्रग फॉग पढ़ने जा रहे हैं। ड्रग फॉग स्लैंग टर्म है और इसका मतलब होता है बेचैनी, इज़्तिराबी। असल में ये एक इलनेस है, बीमारी है, जिसमें इंसान कुछ अजीब सा महसूस करता है, जैसे वो बिल्कुल खाली हो जाता है। कहाँ से? दिमाग से। वो दिमाग से बिल्कुल खाली हो जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि वो ब्लैंक हो गया है, उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा, उसको चीज़ें नॉर्मल नहीं नज़र आ रही और दुनिया उसके लिए बेमानी सी हो गई है। इसे बोला जाता है ड्रग फॉग। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज स्लैंग? कि स्लैंग किसे कहते हैं? स्लैंग का मतलब ये होता है वो एक्सप्रेशन, वो वर्ड या टर्म जो कि स्पोकन इंग्लिश में बोली जाएगी और नेटिव स्पीकर उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बुक्स में, रिटन में उसको वो इस्तेमाल नहीं होती या आपको नहीं मिलेगी, तो उसे हम स्लैंग बोलते हैं। जैसे चंद मैं मिसालें देता हूँ स्लैंग वर्ड्स की। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है और वो बुज़दिल है, बहादुरी नहीं दिखा सकता, तो आप उसके लिए स्लैंग वर्ड बोलते हैं चिकन, यानी आप बुज़दिल शख्स को चिकन कहते हैं। इसी तरह बेवकूफ़ शख्स है, उसके लिए जो फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड है वो है स्टूपिड और फूल वगैरह, ठीक है। लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स हैं या जो स्लैंग वर्ड है उसके लिए वो है एस। एस का मतलब गधा। इसी तरह आपने एक एक्सप्रेशन सुना होगा अमूमन, एक और एक्सप्रेशन है जो अमूमन नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं क्योंकि वो स्लैंग एक्सप्रेशन है, वो है कि जैसे हम बोलते हैं गुड लक, वो बोलते हैं ब्रेक लक। ये स्लैंग होता है। अब उम्मीद है कि आपको स्लैंग की समझ आ गई होगी। लेकिन यहाँ पर ड्रग फॉग लिटरली इस्तेमाल हुआ है और इसका मतलब है नशे की धुंध। अब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं। द कंट्री हैज़ एन ओल्ड ड्रग प्रॉब्लम। मुल्क का एक पुराना नशे का मसला है। While the menace has raged across divides of class and gender, जबकि खतरा मुख्तलिफ तबकों और अनवा में फैल चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, द menace सब्जेक्ट है और menace नाउन जिसका मतलब खतरा, जिसके लिए हम दूसरा वर्ड थ्रेट इस्तेमाल करेंगे और इसका एक मतलब मुश्किल मसला भी होता है, वो क्या, उसके लिए हम जो दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे न्यूसेंस। रेज वर्ब है, रेज के कई मानी है। रेज का एक मानी होता है गुस्से का इजहार करना, कि जब आप किसी पर गुस्सा होते हैं उसे रेज कहा जाता है। और इसका दूसरा मीनिंग है तूफान या जंग का शिद्दत से जारी होना। तीसरा मीनिंग है किसी वबा का तेजी से फैलना, और यहाँ पर यही मानी इस्तेमाल हुआ है कि वबा की तरह जो है ना ये खतरा फैल गया है तमाम तबकों और अनवा में। सक्सेसिव रूलर्स हैव फेल्ड, ये के बाद दीगरे हुक्मरान नाकाम हो चुके हैं। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। सक्सेसिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअसली, एक के बाद दीगरे, एक के बाद जब दूसरा आता है, और इसके लिए हम जो दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो है कंसेक्यूटिव। किसमें नाकाम हुए हैं? टू क्लियर इट्स फैटल फॉग, इसकी जानलेवा धुंध को साफ करने में, यानी नशे की जो जानलेवा धुंध है उसको साफ करने में, उसे मिटाने में ये नाकाम हुए हैं। फैटल एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है जानलेवा, इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे डेडली। रिसेंटली द CIA बस्टेड एन इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग रिंग इन लाहौर। हाल ही में CIA ने एक बैनुल अक़वामी नशे की खरीदो फरोख्त करने वाला रिंग पकड़ा है लाहौर में। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, बस्ट वर्ब है और बस्ट का मतलब होता है कि पुलिस का धावा बोलना और किसी को गिरफ्तार कर लेना। तो उसने किसको गिरफ्तार किया है? एन इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग रिंग को। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है गैर कानूनी तौर पर खरीदो फरोख्त करना। रिंग कहते हैं अ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे गैंग होता है। इन कहाँ पर? लाहौर में। ये क्या करता था? इट सप्लाइड इलीगल सब्सटेंसेस, ये गैर कानूनी अशिया देता था। किसे देता था? टू द यूथ, नौजवानों को। यूथ एडजेक्टिव है और इसका मतलब छोटा, नौजवान। लेकिन जब इससे पहले आर्टिकल दी लगाया जाता है तो फिर ये इस ग्रुप ऑफ पीपल को जाहिर करता है। द यूथ मतलब नौजवान। इंक्लूडिंग दोस्त, इनमें वो भी शामिल थे। कौन? इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन पंजाब, पंजाब में तालीमी इदारों में पढ़ने पढ़ाने वाले। एंड स्मगल्ड हार्ड ड्रग्स आउट ऑफ द कंट्री, और मुल्क से बाहर यह सख्त नशा आवर चीज़ों को स्मगल करता था। स्मगल वर्ब है और इसका मतलब होता है गैर कानूनी तौर पर खुफिया तरीके से मुल्क से चीज़ों को बाहर भेजना या अंदर लेकर आना। हार्ड ड्रग्स
सख्त नशावर चीज़ें जो आदी बना देती हैं, जैसे हीरोइन है। और इसी तरह इसका एंटी है सॉफ्ट ड्रग्स, जैसे कैनिबस है। द एजेंसी क्लेम्स टू हैव रिकवर्ड, एजेंसी बाजियाबी कराने का दावा करती है। रिकवर का मतलब बाजियाब कराना, या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या चीज़ बाजियाब कराई है? द लार्जेस्ट एवर क्वांटिटी ऑफ कोकेन, कोकेन की एक बड़ी भारी मिकदार जो है ना उसने बाजियाब कराई है। बट द रेड इज़ फार फ्रॉम फर्स्ट, लेकिन रेड इतनी अहम नहीं है। रेड कहते हैं पुलिस के छापे को, और ये इडियम है फार फ्रॉम फर्स्ट। इसका मतलब होता है कि इतना अहम ना होना। आगे उसने 2 कॉलन लगाए हैं, और कॉलन का मतलब यह है कि अब वो अपने इस दावे को साबित करेगा कि कैसे अहम नहीं है। इन में द लाहौर पुलिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट caught द जॉर्डन गैंग। मई में लाहौर पुलिस की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने जॉर्डन का गैंग पकड़ा, यानी इस गैंग का ताल्लुक जॉर्डन मुल्क से था। एंड अदर इंटरनेशनल नेटवर्क सेलिंग डिजाइनर एंड पार्टी ड्रग्स, ये एक और इंटरनेशनल नेटवर्क था जिसका काम पार्टी और डिजाइनर यानी जो प्लान करते हैं उन लोगों को बेचना, मंशियात भेजना था। किसे भेजते थे? टू अपर क्रस्ट यंगस्टर्स, नवाब तबके के बच्चों को। अपर क्रस्ट के लिए एक और वर्ड है अरिस्टोक्रेटिक नोबल, मतलब है नवाब तबका या शहाना तबका। यंगस्टर कहते हैं बच्चों को जिनकी एज 8 से 14 साल के करीब होती है। द प्रोविंशियल पुलिस हैड स्टेटेड इन अप्रैल, सूबाई पुलिस के सरबराह ने अप्रैल में बयान दिया that the force conducted over 300 raids in a day, कि पुलिस ने एक दिन में 300 से ज़ायद छापे मारे and made 125 arrests, और 125 गिरफ्तारियां की। Despite the scale at which these drug mafias operate, इसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर ये नशा माफिया वाले काम करते हैं। अब समझ आई कि रेड क्यों इतनी अहम नहीं। And the narcotics seized in a drug halls, और नारकोटिक्स मंशियात के जाल में जकड़ी हुई है। सीज वर्ब है, मतलब पकड़ना। दूसरा वर्ड ग्रैब, हॉल का मतलब जाल, शहर। द अथॉरिटीज एक्सपेक्टेड टू सक्सीड विदाउट फिक्सिंग द कॉज, वो काम तवक्को करते थे सबब को दुरुस्त किए बगैर कामयाब होने की। एन SSDO रिपोर्ट इन में रिवील्ड, एक SSDO रिपोर्ट ने मई में जाहिर किया that conviction rates under the Control of Narcotic Substances Act 1997 fell drastically, कि शरह जुर्म कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1997 के तहत इंतहाई हद तक गिर गई। 16 PC in 2022, 2022 में 16% थी। It sank to 2 PC in 2023 in पंजाब, पंजाब में 2030 में ये 2% तक चली गई। एडिशनली द डिक्लाइन शोज, इसके अलावा कमी जाहिर करती है दैट ग्रेव फ्लॉज इन द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल प्रोसीजर्स हैव ओनली हेल्प्ड कल्प्रिट्स, कि तफ्तीश और ट्रायल के तरीक़ाकारों में बड़ी बड़ी गलतियों ने सिर्फ मुजरमों को मदद की है। ग्रेव ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब बड़ी या ग्रेट, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, जैसे ग्रेव सिंस, बड़े गुनाह। ग्रेव मिस्टेक्स, बड़ी गलतियाँ। कल्प्रिट्स, मुजरमों को कहते हैं। किस बात में मदद की? अवॉइड स्टिपुलेटेड पेनाल्टीज, वाज़िया सजाओं में बचने के लिए। अवॉइड वर्ब है, मतलब बचना। स्टिपुलेटेड एडजेक्टिव है, वाज़िया। दूसरा वर्ड इसके लिए स्पेसिफाई। दिस मीन्स दैट लिटिल विल चेंज, इसका मतलब है कि मामूली सी तब्दीली आएगी। लिटिल का मतलब मामूली सी, नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल हुआ है, ना होने के बराबर। Unless the criminal justice system undergoes extensive reforms, जब तक मुजरिमाना निज़ाम इंसाफ में बड़ी तब्दीलियां नहीं होंगी। With news about police officers, पुलिस अफसरों के मुतल्लिक़ खबरें। 234 were mentioned in a report in March, 234 का जिक्र एक रिपोर्ट में आया मार्च में। Being embroiled in the drug trade, नशे की तिजारत में मुलव्वस थे। इट इज़ ऑब्वियस, ये बात तो वाज़िया है, दैट नीदर पुलिस नारकोटिक कार्टेल नेक्सस, ना ही पुलिस नारकोटिक की कंपनियों की जो कड़ियाँ हैं, नार पॉलिटिकल पैट्रोनेज ऑफ द अबहॉरेंट मार्केट, ये मुतनफ़र मार्केट की जो सियासी सरपस्तगियाँ हैं, कैन बी अलाउड टू परसिस्ट,
انہیں جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ The government must prioritize investing in the security force with manpower, financial incentives and modern equipment۔ حکومت جو ہے سیکیورٹی فورس میں تفتیش کو ترجیح دے، مین پاور کے ساتھ، مالی امداد اور جدید اسلحہ کے ساتھ۔ Otherwise crack downs will remain futile، ورنہ سخت کارروائیاں بے مقصد رہیں گی۔ فیوٹل ایڈجیکٹو ہے، اس کا مطلب بے مقصد، دوسرا ورڈ ہے پوائنٹ لیس۔ سوشل اینڈ انوائرمنٹل فورسز فیول ڈرگ ایبیوز امنگ فرسٹریٹڈ یوتھ۔ سماجی اور ماحولیاتی قوتیں منشیات کے ناجائز استعمال کو ابھارتی ہیں پریشان نوجوانوں میں۔ ٹیکلنگ اے مینٹل ہیلتھ کرائسس از کریٹیکل۔ ذہنی صحت کے بحران سے نمٹنا اہم ہے۔ ٹیکل کا مطلب ہوتا ہے نمٹنا۔ فار سکسیسفل سبسٹانس ایبیوز پریونشن، کامیاب سبسٹانس کا ناجائز استعمال کی روک تھام کے لیے۔ اٹ از ناٹ ایڈوائزیبل، یہ سمجھداری نہیں ہے، ٹو ہیومیلیٹ دی ینگ ود دا ڈرگ ٹیسٹ ان ایجوکیشنل فیسلٹیز، تعلیمی اداروں میں ڈرگ ٹیسٹ کے ساتھ نوجوانوں کی تذلیل کرنا۔ انسٹیڈ، اس کی بجائے، the state should fight the curse with sensitivity، اس کی بجائے ریاست اس لعنت کے ساتھ لڑے حساسیت کے ساتھ۔